हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलो आज शुरू करते हैं फिजिक्स का यूनिट 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसका सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी। ये आइडिया आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल और एग्जाम सेफ होगी। तो इसको समझने का हमारा प्लान क्या है? देखो, हम इस सफ़र को 6 सिंपल स्टेप्स में पूरा करेंगे। पहले एक रियल लाइफ सवाल से शुरू करेंगे, फिर एक प्लेग्राउंड की एनालॉजी लेंगे, फिर आएगी एग्जाम की पक्की डेफिनेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट को 3 स्टेप्स में बिल्ड करेंगे, एक ऐसी गलती से बचेंगे जो सब करते हैं, और आखिर में सबको आराम से समराइज करेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा, खासकर जब बारिश हो रही हो। कभी सोचा है आसमान में जो ये बादल है, इनके पास इतनी जबरदस्त एनर्जी आती कहाँ से है कि लिटरली एक मैसिव स्पार्क मतलब बिजली पैदा हो जाती है। इसका जवाब पता है कहाँ है? हाँ, हमारे आज के टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी में ही छुपा है। तो इतनी बड़ी चीज यानी बिजली, इसके पीछे की एनर्जी को समझने के लिए ना हम एक बहुत ही सिंपल बचपन के दिनों जैसी एनालॉजी लेते हैं, एक प्लेग्राउंड की। इमेजिन करो आप एक पार्क में हो और एक भारी सी बॉल को ना एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर धक्का दे रहे हो। अब आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो? ग्रेविटी के अगेंस्ट, राइट? तो ये जो आपने मेहनत की, जो वर्क किया, वो वेस्ट नहीं होता, वो उस बॉल में जाकर स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी बनकर। अब इसी आइडिया को उठाकर ना सीधा इलेक्ट्रिसिटी में ले आते हैं। बिल्कुल सेम चीज। जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास धक्का देते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन। हम उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस बॉल को एक इलेक्ट्रिक हिल पर चढ़ाना, और हमारा किया हुआ वर्क वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। ठीक है, तो अब जब ये पहाड़ी वाला फंडा दिमाग में बैठ गया है, अब टाइम है उस ऑफिशियल डेफिनेशन को देखने का जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है, सीधा एनसीईआरटी से। ओके, सो ये है एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वो वर्क है जो एक एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ता है चार्ज क्यू को बिना एक्सेलरेट किए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। चिंता मत करो, इसको और आसान बनाते हैं। चलो इस फॉर्मल सी डेफिनेशन को ना हम 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फोर्स को समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी जैसी ही। इसका मतलब क्या? कि आप चार्ज को ए से बी तक ले जाओ, रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप नंबर 2, काम करो। इस फोर्स के अगेंस्ट चार्ज को मूव करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3, एनर्जी स्टोर करो। ये जो वर्क किया है ना, ये गायब नहीं होता, ये उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी यू बनकर स्टोर हो जाता है। कितना सिंपल है, राइट? चलो इसको एक छोटू से एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। मान लो एक 2 कूलम का चार्ज है, उसको मूव करने के लिए 10 वोल्ट्स का पुश यानी पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई? सिंपल, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 20 जूल्स। बस इतना ही। अब आते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात पर, एक ऐसी गलती जो एग्जाम में आते जाते मार्क्स काट लेती है। इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। तो देखो गलती क्या होती है। हम सोचते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज की है, उस अकेले चार्ज की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल गलत। सही बात क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक अकेले चार्ज की नहीं होती, ये हमेशा चार्जेस के सिस्टम की होती है, उनके आपस के इंटरैक्शन की होती है। इसको याद कैसे रखें? एक बहुत सिंपल कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए एटलीस्ट 2 चार्जेस का होना जरूरी है। इंटरैक्शन के लिए 2 लोग तो चाहिए ना, अकेला चार्ज क्या करेगा? चलिए अब तक हमने जो भी सीखा उसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स की बड़ी सी कहानी में कहाँ फिट होता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात जो हमने अभी सीखा वो पिछले चैप्टर के कूलम्स फोर्स से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट हमारा फोकस फोर्स से शिफ्ट करके एनर्जी पर ले आता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही कॉन्सेप्ट आगे जाकर वोल्टेज का दरवाजा खोलता है, जो कि नेक्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की नींव है, उसका फाउंडेशन है।
तो चलो एक क्विक रिवीजन हो जाए। इस पूरी डिस्कशन के 3 मेन पॉइंट्स। नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, रास्ता मैटर नहीं करता। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो भी वर्क होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। और नंबर 3, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी हमारी हिल एनालॉजी जैसा ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। हमने कहा कि एनर्जी सिस्टम में स्टोर होती है, तो सोचो, 2 चार्जेस के बीच में तो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस। तो आखिर ये एनर्जी उस खाली जगह में रहती कहाँ है? इस सवाल का जवाब हम अपने अगले टॉपिक में ढूंढेंगे।